पर देश के पदक वीरों के नए अखाड़े की ओर हरियाणा के कई खापों का काफिला निकल चुका है। खापों के इस काफिले में दादरी जिले की सभी खापें शामिल है, जिसमें सांगवान खाप, शिवरान खाप, पवार खाप और फोगाट के साथ साथ अन्य सामाजिक और कर्मचारी संगठन भी शामिल है। काफिला रवाना होने से पहले खाप नेताओं ने कहा कि हमारे खिलाड़ी देश के गौरव हैं। इसके खिलाफ कुछ भी अन्याय होगा तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, खाप नेताओं ने इस मौके पर यह भी कहा कि सरकार फौरन खिलाड़ियों की मांगे पूरी करे, वरना खिलाड़ियों के साथ मिलकर आर पार की लड़ाई भी छिड़ सकती है। दिल्ली कुछ कर रहे हैं। हमारे दादरी जिले की सभी खापें, सांगवान, फोगाट, शिवरान, सतगामा वगैरह सभी खापें जारी हैं और हम उनके समर्थन में विनेश फोगाट जितने भी ओलंपियन खिलाड़ी हैं ना, उनके समर्थन में जा रहे हैं और जैसे वो आदेश देंगे आगे की रणनीति क्या होगी उसके हिसाब किताब से सारी खापें, सारा समाज, सारे संगठन और 36 बिरादरी के भाई आज हम दिल्ली जा रहे हैं और आगे जैसा भी उनका प्रोग्राम होगा उसी तरह हम करेंगे। खाप नेताओं ने कहा कि हरियाणा के पहलवान जो देश का मान सारी दुनिया में बढ़ाते हैं, सरकार उन्हें लावारिस न समझे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खापें अपने खिलाड़ियों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। अगर समय रहते सरकार ने खिलाड़ियों की मांग नहीं सुनी तो आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। जिन भी लोगों को, चाहे वो हरियाणा के या देश के किसी हिस्से के हों और सामाजिक जिम्मेवारियों का एहसास है, ये कोई सहन नहीं करेगा कि उनके बच्चों पे का उनका शोषण हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो यहाँ जो कल फैसला लिया श्यामी दयाल पंचायत ने, मैं उनके साथ हूँ और आज हम इसलिए वहाँ धरने पर जा रहे हैं और अपना जा करके समर्थन व्यक्त करेंगे। आगे की क्या कार्रवाई होगी वो उन पर डिपेंड करेगा कि हालात के मुताबिक उनको किस तरह की मदद चाहिए, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, फैसला हो चुका है कि जिस तरह के भी समर्थन की ज़रूरत उनको महसूस होगी वो सब उनको मदद दी जाएगी। इतने दिन हो गए सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, क्या कहना है? सरकार का जहाँ तक ताल्लुक है, इनका चाल चरित्र चेहरा ये जो सत्ता में आने से पहले कहती थी वो सब बेनकाब हो चुका। सरकार केवल जब उनके ऊपर दबाव आता है तभी काम करती है, बाकी चाहे कितना ही गलत काम हो, कोई थोड़ा बहुत नोटिस में आएगा तो उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो इसलिए दबाव आपने पिछले दिनों देखा होगा, कुछ आंदोलनों की बदौलत सरकार झुकी भी है। तो सरकार पर दबाव बनेगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा, लोकतंत्र है। आप जनता को अपने खिलाफ करना कोई हंसी खेल नहीं है। बीजेपी पहले भी झुकी है, बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी है, वहाँ भी पर भी है। फिलहाल हम इतना ज़रूर चाहेंगे कि हरियाणा के ज़्यादातर बच्चे ये जो हैं बैठे हैं धरने पे, ये हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हरियाणा के स्वाभिमान और गौरव की बात है। हमने हरियाणा के बच्चों ने न केवल हरियाणा का नाम रोशन किया, दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। तो जिम्मेवारी बनती है और वो हम सब की बनती है। तो राज पार्टी जो है उनको अब चुप्पी से काम नहीं चलेगा, उनको पत्ते खोलने होंगे और वो पत्ते तभी खुलेंगे जब लोगों का दबाव बढ़ेगा। तो वो अपना स्टैंड स्पष्ट करे हरियाणा सरकार कि वो मतलब ऐसे ही आंखें बंद करके रहेगी या कुछ बोले भी नहीं। और फिर रही बात भारत सरकार की, तो बहुत से लोग हैं, इवन मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की है। तो कोई भी मूवमेंट धीरे धीरे उठता है। आप कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं वो अचानक उठ जाते हैं, कुछ जो है वो गति धीरे धीरे पकड़ते हैं। तो ये बात ऐसे नहीं जाएगी और लावारिस थोड़े ना ये बच्चे। हर हरियाणवी की ये जिम्मेवारी है, अहम जिम्मेवारी है कि यदि उनके बच्चों के साथ किसी तरह की बदमगजी हो, उनका शोषण हो, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और वो जो आवाज़ उठा रहे हैं उनका साथ दें। आज भाई कल जैसे पंचायत हुई थी पूरे दादरी जिले की सरव खाप की, तो उस पंचायत में निर्णय लिया था कि भाई जंतर मंतर पे जो हमारे सम्मानित खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें सारी दादरी जिले की खाप उनको समर्थन करेंगी। तो उसी कड़ी में जैसे आज दादरी जिले की सरव खाप अब जाके जंतर मंतर पे हमारे सम्मानित खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके समर्थन करके आएंगी और उनकी हर संभव मदद करेंगी। कौन कौन सी खापें जो हैं आपके साथ आज यहाँ से जा रहे हैं? दादरी जिले के अंदर जैसे सांगवान खाप 40, शोरान खाप 25, चिड़िया पंचगामा खाप, हवेली खाप 12, कादमा, पवार खाप 32 और सतगामा खाप, ये 7 खापें हैं। ये सातों की सातों खापें आज जाके उन बच्चों का हौसला बढ़ाएंगी और तन मन धन से उनके साथ जितनी भी मदद संभव हो सकेगी उनके साथ करेंगे मदद।
कितनी संख्या में आप लोग यहाँ से पहुँचने की उम्मीद कर रहे हैं? अभी तो आप देख रहे हो कम से कम 15-20 गाड़ी तो आ चुकी हैं और काफ़ी संख्या में गाड़ी और आने वाली है। लेकिन जैसे अब हम 15-20 मिनट के अंदर यहाँ से कूच करेंगे क्योंकि भाई ज़्यादा लंबा रास्ता है। तो बाकी क्या कुछ दिया जाएगा वहाँ पर खिलाड़ियों को यही आश्वासन देंगे कि भाई उनके साथ जो गलत हो रहा है, हम सारे दादरी जिले के हमारी सम्मानित उन खिलाड़ियों के साथ सारी खापें हैं, उनकी जितनी भी मदद हो सकेगी करेंगे। क्या उनके साथ ही धरने पे बैठा जाएगा लगातार? हाँ बिल्कुल। देखो एक बात मैंने कल भी कही थी कि भाई सरकार तुरंत प्रभाव से जो खापों ने मांग करी है, जो खिलाड़ियों ने मांग करी है, खिलाड़ियों को सरकार संतुष्ट करे, जो उनकी जायज़ मांग है उन मांगों को माने। खिलाड़ी यदि उस धरने का संचालन करते रहेंगे तो खाप नित नेम मतलब वहाँ पे अपनी पूरी हाजिरी लगाएंगी। खिलाड़ियों को संतुष्ट करो, उनकी जो मांगे है सरकार उन मांगों को पूरी करे। अगर मांगे पूरी नहीं करते तो किस प्रकार का असर पड़ेगा खिलाड़ियों पर? देखो यदि सरकार ने ये मांगे नहीं मानी तो आप ये बताओ, जब ओलंपिक में इतने बड़े लेवल पे जिनने पूरे संसार में अपने देश का नाम रोशन करवाया और आज उन बच्चों के साथ मतलब सरकार ये अध्यक्ष है इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा मतलब ठीक नहीं है। क्योंकि ये संदेश भी पूरे विश्व में जाता है, इससे देश की भी मतलब एक ज़्यादा खराब माटी होती है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इन खिलाड़ियों के साथ न्याय करो। और कोई भी हमारी बहन बेटी है, देखो ये ऐसे कोई आरोप नहीं लगाता है, लड़कियां हैं दुर्व्यवहार किया है उनके साथ और वो रो रही हैं, और वो भी ओलंपियन में जो गोल्ड मेडल वगैरह लेके आती है उनके साथ ही हाल है। तो आम जनता के साथ तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल रोंदने का काम कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि समय रहते इनकी मांगों को पूरी मान लिया जाए और हम पूरी दादरी जिले की खाप इनके साथ हैं। सर कुछ जो खिलाड़ी हैं राजनीतिक परिवारों से भी संबंधित है, कहीं राजनीति तो इसमें कहीं सामने दिखाई नहीं दे रही है? ना कोई राजनीति नहीं है भाई। देखो ये खिलाड़ी है, विनेश है ओलंपियन है, बजरंग पुनिया है ओलंपियन है, साक्षी मलिक है ओलंपियन है। ये पूरे देश में उन्होंने अब कितने लंबे टाइम से, जैसे उनकी मैंने एक अखबार में पढ़ी थी विनेश की, उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ टाइम पहले हम प्रधानमंत्री से मिले थे और हमने पूरी वजह प्रधानमंत्री साहब को भी बताई थी। तो काफ़ी टाइम पहले उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भी ये बात बताई थी और उसके बाद मतलब आक्रामकता और ज़्यादा हुई है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो पूरा मतलब पार्लियामेंट में भी ना पीएम दफ्तर में भी इस बात का पता था और फिर भी मतलब इस बात के ऊपर कोई सीरियसली नहीं लिया गया। अब जैसे बिल्कुल ये परेशान होके ही फिर मतलब धरने पे बैठे हैं, तो इनका जल्द से जल्द कोई समाधान सरकार ने निकालना चाहिए। एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है तो उस केस में आप क्या कहेंगे, क्या एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई जा रही है? देखो एफआईआर इस पर बिल्कुल दर्ज होनी चाहिए। दरअसल देश की कई ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और जंतर मंतर पर धरना देते हुए कुश्ती संघ को भंग करने ब्रिजभूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठा दी है। हालांकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने खिलाड़ियों के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ऐसे में देश के खिलाड़ियों के समर्थन में चरखी दादरी के सभी 7 खापों ने मिलकर दिल्ली की ओर कूच कर दिया। खापों का कहना है कि हम खिलाड़ियों के समर्थन में उनके धरने पर जा रहे हैं। अगर सरकार समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो किसानों की तरह खिलाड़ियों के साथ भी मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे और इस बार भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।